तो दोस्तों जैसे मैंने कहा था अर्नोल्ड क्लासिक के पहले एक नॉलेजेबल वीडियो हमारे चैनल पे मिलेगी। सो गाइज हियर इट इज़ हाड़ी चुपन की जो इस साल की अर्नोल्ड क्लासिक की प्रेप है और प्रेप में जो वो डाइट करे उसके बारे में ये डिटेल वीडियो है। कुछ सोर्सेज के थ्रू मुझे उनकी इस प्रेप की डाइट मिली है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सो गाइज अगर आपको लगता है कि इंडिया में किसी यूट्यूबर के पास इतना ज़्यादा नॉलेजेबल कंटेंट मिलता है तो वो है अविरल भाई ऑल अबाउट ओलंपिया, और उनके बाद में कोशिश करो उनसे इन्फ्लुएंस होके। तो आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो, वीडियो को लाइक जरूर करना और वीडियो कैसी लगती है और अर्नोल्ड क्लासिक के आपके प्रेडिक्शन कमेंट सेक्शन में जरूर रखना। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो गाइज हाड़ी चुपन इस साल के अर्नोल्ड क्लासिक में कम्पीट करने वाले हैं। उनके लाइफ का पहला अर्नोल्ड क्लासिक है और ऐसे पोजीशन पे अभी वो बॉडी बिल्डर है अपने करियर के पीक पर कि वो शो को जीत भी सकते हैं। बट सैमसन दोदा भी अपने करियर के पीक पर है और सैमसन दोदा बहुत ही प्रोग्रेस करे अपने करियर में। अगर हार्डी के आप देख सकते हो, हार्डी की थोड़ी सी डिक्रीमेंट ज़रूर हुई है बिकॉज ओलंपिया जीत के उन्होंने लास्ट ईयर ओलंपिया हारा है। सो दोनों ही तगड़े कॉम्पिटिटर है बट होप सो हार्डी चुपन जीते, सैमसन भी जीते, देन गाइज वो भी डिजर्व करते हैं। तो चलिए इस स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन में, स्ट्रॉन्ग लाइनअप में अच्छी फिजिक लाने के लिए हार्डी चुपन ने क्या क्या मेहनत करी है, क्या क्या डाइट किया है, कौन सी चीज़ें वो खाते हैं डेली। और फर्स्ट टाइम मैं आप लोगों को बता दूँ, प्रेप मतलब जनरली गाइस कटिंग का ही मोड होता है, उससे ही बॉडी बिल्डर प्रेप कहते हैं बिकॉज उनका एक ऑफ सीजन अलग होता है, ऑफ सीजन की प्रेप अलग होती है और उनकी कटिंग की प्रेप अलग होती है। मतलब कॉन्टेस्ट प्रेप, वो कॉन्टेस्ट के लिए रेडी हो रहे हैं, उससे कहते हैं प्रेप। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि हाड़ी चुपन क्या क्या खाते थे। तो दोस्तों जैसे हाड़ी चुपन का जो ब्रेकफास्ट था वो ब्रेकफास्ट में 6 एग वाइट्स, 1 होल एग, 1 कप कुक ब्राउन राइस एंड 1 कप ब्रोकोली खाते थे। तो ये उनका बेसिकली ब्रेकफास्ट था। और गाइज आपको लगेगा कि ब्रेकफास्ट में इतना कम क्यों खाते थे हाड़ी चुपन, तो वही मैं कह रहा हूँ बार बार कि ये प्रेप है और प्रेप में बॉडी बिल्डर के कार्ब्स जनरली कम ही होते हैं। मतलब स्लाइटली कभी बढ़ते हैं, कभी चेंज होते, कभी कम होते हैं। बट जैसे उनका डाइट है आप देख सकते हो, डाइट तो 1-2 हफ्ते के बाद बदलता रहता है। तो बेसिकली आप ये याद रखना दिमाग में कि एक जनरल एवरेज डाइट है उनका जो कि उन्होंने 2-3 हफ्तों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो किया होगा। और दोस्तों हर एक बॉडी बिल्डर अपने डाइट में, हर एक मील में कार्ब्स, प्रोटीन एंड फैट का एक अच्छा खासा रेशो रखता है ताकि उनका जो प्रेप है वो हेल्दी रहे। फर्स्ट मील में आप देख सकते हो कि उन्होंने प्रोटीन भी इंटेक करा है एग वाइट के थ्रू। उन्होंने होल एग खाया है जिसमें से उनको फैट मिलेगा और उन्होंने ब्राउन राइस खाया जिसमें से उनको कार्ब्स मिलेगा। एट द सेम टाइम ब्रोकली भी खाई है, मतलब उनको फाइबर भी मिलने वाले। तो उनको पता है कि कौन से न्यूट्रिएंट्स बॉडी पे ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, वही न्यूट्रिएंट्स वो खा रहे हैं और ओवरऑल सारी चीज़ें वो बैलेंस कर रहे हैं। थोड़ा नॉनवेज खाने के बाद बॉडी बहुत ज़्यादा हीट भी प्रोड्यूस करती है, ऑब्वियसली बॉडी बिल्डर्स के बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शंस भी होते हैं। बट एट द सेम टाइम अगर आप फाइबर खाते हो, अगर आप ठंडे चीज़ें खाते हो, देन आपकी स्टमक में आपके ऑर्गन्स कूल डाउन होने में हेल्प होती है। तो उनके सेकंड मील की बात करते हैं और गाइस सेकंड मील में वो लेते हैं 6 आउंसेस ऑफ स्किनलेस चिकन ब्रेस्ट जो कि आता है अराउंड 175 ग्राम। मतलब 175 ग्राम वो चिकन खाते हैं जिसमें से उनको लगभग 40 ग्राम तक प्रोटीन मिल सकता है। एट द सेम टाइम 1 कप कुक ब्राउन राइस एंड 1 कप मिक्स वेजिटेबल्स खाते हैं। तो हर एक मील में बॉडी बिल्डर वेजिटेबल इसीलिए खाता है कि उनका डाइजेशन बहुत ज़्यादा ईजियर हो और जैसे मैंने कहा कूल डाउन भी हो बॉडी, और जो उनकी डाइजेशन प्रोसेस होती है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, वो अच्छी तरीके से वर्क कर सकते हैं। दोस्तों आप स्टारबक्स की कॉफ़ी तो रोज़ नहीं पी सकते बिकॉज इससे खाली आपकी क्रेविंग पूरी हो जाएगी, आपको कोई भी हेल्दी न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा। बट व्हाट अबाउट प्राइड वे ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग न्यूट्रिशन गाइज, इट्स मेड विद ए ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ कॉफ़ी एंड चॉकलेट। टेस्ट की बात तो गाइज मैं बाद में करूंगा बिकॉज इज नेक्स्ट लेवल। बट एट द सेम टाइम आपकी प्रोटीन की नीड भी पूरी हो रही है। 24 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है पर स्कूप, उसमें आइसोलेट डोमिनेट प्रोटीन आपको मिल रहा है। मतलब 10 to 12 ग्राम अगर कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन है देन बाकी का सारा आपको आइसोलेट प्रोटीन मिलने वाला है। और अगर इसके प्राइस देखोगे देन 4670 रुपीज़, उसमें भी अगर आप कूपन कोड अप्लाई करते हो देन आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिलने वाला है। ये शुगर फ्री है, ग्लूटेन फ्री है। एट द सेम टाइम गाइज इसमें 3-4 प्रकार के डाइजेस्टिव एंजाइम्स डाले गए जो कि बायो अवेलेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। मतलब इन शॉर्ट प्रोटीन का जो कंजप्शन होता है उसको इंक्रीज कर देता है। सो ये ओवरऑल आपके मसल बिल्डिंग में 100% हेल्प करने वाला है, ये गारंटेड है। बिकॉज लास्ट 3-4 मंथ से मैं कंटिन्यूसली यही प्रोटीन यूज़ कर रहा हूँ, यही फ्लेवर यूज़ कर रहा हूँ। सो जो रिजल्ट्स मुझे मिले, जो टेस्ट की हंगर मेरी पूरी हुई है, सो गाइज मुझे लगता है मैं 100% आपको ये चीज़ दावे के साथ कह सकता हूँ। सो ये मेरा कूपन कोड है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, बाय करना है देन आप डेफिनेटली जाके बाय कर सकते हो, एटलीस्ट प्रोडक्ट के बारे में आप पढ़ सकते हो। तो चलिए वीडियो में फिर से आगे बढ़ते हैं। अगर मील
3 की बात करते हैं देन गाइज मील 3 में भी वो 6 आउंसेस स्किनलेस चिकन ब्रेस्ट जिसमें कि उनको 40 to 45 ग्राम प्रोटीन मिलता है। साथ में वो एक मीडियम स्वीट पोटैटो खाते हैं और 1 कप ग्रीन बीन्स खाते हैं। सो ये उनका थर्ड मील था। मतलब आप देख सकते हो, अगर ऑब्जर्व करोगे देन हर मील में प्रोटीन भी है, कार्ब्स भी है और फाइबर तो है ही। फैट उनके फर्स्ट वाले मील में था। और अगर फोर्थ मील की बात करते हैं देन मुझे लगता है कि उसमें वो प्री वर्कआउट मील भी उनका हो सकता है, शायद हो सकता है, बिकॉज वो 1 स्कूप वे प्रोटीन पाउडर कंज्यूम करते हैं और 1 मीडियम एप्पल खाते हैं। मतलब प्रोटीन है और एक अच्छा खासा थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट भी उनको मिल रहा है और फ्रूट के थ्रू अच्छे न्यूट्रिएंट्स उनको मिल रहे हैं। अगर 5th मील की बात करते हैं देन उसमें गाइज 6 आउंसेस स्किनलेस चिकन। यस, स्किनलेस चिकन ब्रेस्ट इज कॉमन थ्रू आउट द ऑल मील्स बिकॉज डाइजेशन एज कम्पेयर टू अदर नॉनवेज आइटम्स ईजी होता है चिकन का। मतलब 2-3 घंटों में ईजिली डाइजेस्ट हो सकता है। बॉडी बिल्डर जैसे मतलब हाई मेटाबॉलिज्म वाला जो बॉडी बिल्डर होता है उसके फिजिक के अंदर। उसके साथ वो 1 कप कुक ब्राउन राइस खाते हैं, 1 कप मिक्स वेजिटेबल भी खाते हैं। अगर मील 6 की बात करते हैं देन ये उनका दिन का लास्ट का मील है और उस मील में वो 1 कैन ऑफ टूना मतलब टूना फिश खाते हैं जिसमें से कि उनको अराउंड 30 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिलता है। 1 टेबल स्पून मायोनीज खाते हैं, एट द सेम टाइम 1 कप मिक्स वेजिटेबल्स। सो वेजिटेबल थ्रू आउट द डे है। मतलब इसका मतलब आप लोगों को समझ सकते हैं कि बॉडी बिल्डर अपने डाइजेशन पे कितना ज़्यादा फोकस करता है। बिकॉज एज अ बॉडी बिल्डर मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डाइजेशन ही होती है। अगर आप बॉडी बनाने के लिए, मसल मास गेन करने के लिए खाते जा रहे हो बट आप केयर नहीं कर रहे कि जो कुछ आप खा रहे हो वो अगर आपके फिजिक को नहीं लग रहा, मतलब आपके फिजिक बनाने के लिए यूटिलाइज नहीं हो रहा, मसल्स के लिए यूटिलाइज नहीं हो रहा, आपको डाइजेशन इश्यूज़ हो रहे, देन इससे कभी ना कभी आप बीमार पड़ोगे और मसल डेवलपमेंट तो नहीं होगी बट एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं। बट गाइज ये मैंने चिकन ब्रेस्ट वाला मील बताया। जब हार्डी चुपन चाहते कि उनका डाइजेशन इशू बिल्कुल नॉर्मल रहे, उनको कोई भी दिक्कत ना आए, तब वो उनका एक एवरेज चिकन ब्रेस्ट वाला मील रहता है हर रोज़ और हर एक मील में। बट जब वो चिकन ब्रेस्ट नहीं खाते तब वो 6 to 8 आउंसेस फिश खाते हैं या फिर बीफ खाते हैं। मतलब चिकन ब्रेस्ट, बीफ या फिश ये दिन के उनके प्रोटीन सोर्सेस है। इन 3 सोर्सेस के थ्रू वो प्रोटीन लेते हैं दिन का। और डेफिनेटली अभी उनका प्रेप चल रहा है तो उन्होंने बीफ तो खाया ही होगा हर रोज़, बट जो उनका एक प्रॉपर डाइजेशन वाला मील था उसमें उन्होंने चिकन ब्रेस्ट ही लिया था। आप समझ सकते हो कि उन्होंने जब उनको दिक्कत होती होगी कुछ खाने में, बिकॉज बीफ बहुत ज़्यादा टाइम भी लेता है डाइजेस्ट होने के लिए, बाकी सारी चीज़ें टाइम लेती है, बट वो ज़रूर अपने मील्स में ऐड करते, अपने प्रेप में, डाइट में ऐड करते। तो दोस्तों ये एक शॉर्ट बट सिंपल डाइट था। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि हार्डी चुपन कितना खाते हैं। चलो हम ओवरऑल कैलोरीज कैलकुलेट करते हैं और प्रोटीन इंटेक भी कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों अगर इस डाइट के बारे में देखा जाए, सोचा जाए, देन ओवरऑल प्रोटीन जो मैंने कैलकुलेट किया वो 360 to 380 ग्राम था उनका दिन का। बट आई एम डैम श्योर कि इससे ज़्यादा ही वो कंज्यूम करते होंगे, 400 ग्राम या फिर 450 ग्राम भी, बिकॉज फिलिप जो थे वो 500 ग्राम कंज्यूम करते थे और उनका बॉडी वेट इनसे थोड़ा ही ज़्यादा था। तो हो सकता है कि 380 ग्राम भी हो, 400 ग्राम भी हो, 400 ग्राम के नीचे भी हो या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है जनरली, खास करके प्रेप में। तो दोस्तों इतना प्रोटीन इंटेक है हार्डी चुपन का अभी इस वाले प्रेप में, और हो सकता है कि ये डाइट उन्होंने 1-1.5 महीने के लिए फॉलो किया हो। तो आई होप आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी वीडियो देख के, आपको काफ़ी ज़्यादा एक अलग कंटेंट देखने मिला होगा काफ़ी लंबे टाइम के बाद, वो भी हार्डी चुपन के बारे में। तो ऐसे कंटेंट्स अगर आप बॉडी बिल्डर के बारे में देखना चाहते हो देन आप कमेंट सेक्शन में बताना कौन से बॉडी बिल्डर के बारे में आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, उस पर ज़रूर काम किया जाएगा। तो अगर वीडियो ऐसी पसंद आती है देन दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट, सी यू सून, लव यू ऑल एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट।